कोरोना महामारी से पूरा देश हलकान है, तो कई जगहों से तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पानी की समस्या, तो कहीं खाने और ऑक्सीजन की समस्या। कोरोना काल में जहां देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, इसी के चलते फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप सिंह पुनिया ने साफ किया कि उनके जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी को चिंतित होने की भी जरूरत नहीं। उनका कहना था कि पहले से ही 4 सेंटरों में 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास उपलब्ध हैं। साथ ही साथ टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय को खाली करवा लिया गया है और वहां आरटीपीसीआर टेस्ट लैब बनाई जा रही है, जो अगले 10 दिन में चालू हो जाएगी। डॉक्टर रणदीप सिंह ने ऑक्सीजन की कमी को नकारते हुए बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और फरीदाबाद में खेड़ी, कलापाली, कुराली और तिगांव में कुल मिलाकर 100 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, जिसका लाभ जरूरतमंद मरीज उठा सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि पिछली नवंबर को हमने 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे थे, जो आज भी हमारे पास भरे हुए हैं। और जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई का सवाल है, यह सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हरियाणा सरकार को दी जाती है और हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले में मांग के अनुसार उपलब्ध करवाती है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में जिला उपायुक्त इसके कोऑर्डिनेटर हैं तथा जिस भी हॉस्पिटल को इसकी जरूरत होती है अपनी डिमांड भेज सकता है ताकि उन्हें समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। तो वहीं जब टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में सिविल सर्जन के कार्यालय को खाली करवाकर यहां आरटीपीसीआर टेस्ट लैब बनाई जा रही है, जो कि अगले 10 दिन में चालू की जाएगी। देखिए, 3 प्रकार के सेंटर्स होते हैं। कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे, और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स होते हैं। इनमें हमने पिछली बार भी बनाए थे और अभी भी हमने उनको चालू कर दिया है। खेड़ी कलां, पाली, कुराली और हमारा जो तिगांव है, इनको शुरू हमने कर दिया है। वहाँ पे हमारे पास करीबन 100 के आसपास इनको मिला करके ऑक्सीजन बेड हैं। जिस भी व्यक्ति को ऑक्सीजन तक की ज़रूरत है वो इनका लाभ उठा सकता है। उसको किसी अस्पताल या किसी और आईसीयू की ज़रूरत नहीं होती है, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारा पीके हॉस्पिटल है, इसमें 40 बेड हमने तैयार कर दिए हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो है हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ भी हमारे 500 बेड हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत है वो जाए, परंतु अननेसेसरी अस्पताल के चक्कर ना लगाए। पहले पूरी अपनी स्थिति का आकलन करवाए अपने डॉक्टर से, जो भी नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी हमारा अस्पताल है, वो जो सलाह देता है एडमिशन की, तो एडमिशन जो मैंने बताया इनमें से कहीं भी ले सकता है। अच्छा सर, सिलेंडरों को लेकर कुछ सवाल उठ रहे थे कि सिलेंडरों की संख्या कम है, गैस जो ऑक्सीजन की कम है। कोई कम नहीं है हमारे पास। पिछली बार हमने नवंबर में 1000 सिलेंडर के आसपास खरीदे थे और इन डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स जो हैं इन्हीं के लिए खरीदे थे। आज भी हमारे पास सभी भरे हुए हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई का जहाँ तक सवाल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट हरियाणा सरकार को होती है। हरियाणा सरकार जिला वाइज अलॉट करती है, तो जो अलॉटमेंट है वो हमारा प्रॉपर है जिले का। उपायुक्त महोदया ने निर्देश सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को दे दिए हैं, वो इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं। जिस भी अस्पताल को ऑक्सीजन चाहिए वो अपनी डिमांड पहले दिन उनको भेजें, दूसरे दिन, ताकि उनको समय पे जो मामला था, गृह मंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से जो सिलेंडर आ रहे थे उनको दिल्ली सरकार ने रोक लिया, तो इसके लिए कहीं ऐसा लगता है कि फरीदाबाद को ज़रूरत थी उन सिलेंडरों की, वो दिल्ली सरकार ने रोक लिए? देखिए, ये मामला मेरे कोई संज्ञान में नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को ज़रूरत अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया है। राज्यों को के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन जो जिलों को हो रहा है, जिले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस भी अस्पताल को जितनी ज़रूरत है वो उनको परफॉर्मा हमने दे रखा है कि जिसको जितनी ज़रूरत है वो बताएं उनको, ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर को। वो टाई अप करके उनको सप्लाई दिलवा रहे हैं और रेगुलर सप्लाई है, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर, जो आपका कार्यालय था उसमें किस चीज़ का क्या बन रहा है? उसमें हम आरटीपीसीआर लैब बना रहे हैं। अभी हमारी जो आरटीपीसीआर की लैब है वो हमारे पास एक ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में है, दूसरी एक थस्टी हमारी यहाँ इंस्टीट्यूट है। तो दोनों के मिला करके हमारी करीबन 1200 या 1300 के करीबन कैपेसिटी है उनकी टेस्ट करने की। इस कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए, इस के तहत ये कदम उठाया गया है कि मेरा जो कार्यालय था उस कार्यालय को रिनोवेट करके और उसको आरटीपीसीआर लैब में तब्दील किया जाएगा। सामान इसका
लगभग हमारे पास आ चुका है। आशा है कि अगले 10 दिन में हम इसको तैयार करें। इसमें कितने टेस्ट लगभग करे जा सकते हैं ये इनकी रोजाना? कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। एक मशीन 96 की होती है, उसको डबल करो तो आप डबल हो जाती है, ट्रिपल करें, 4 गुना करें, 24 गुना 7 चलाएं। जितना आप बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हैं इसकी ज़रूरत के अनुसार।